हेलो दोस्तों, आज 29 मई 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है। फैक्ट्री में काम करने वाला बिहार का एक मजदूर करोड़पति बन गया है। दरअसल लुधियाना में उसने 3 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है और उसने कहा कि भाई मैं 10 साल से टिकट खरीद रहा था। लुधियाना में बिहार के एक मजदूर की किस्मत ऐसी चमकी कि वह 4 घंटे में एक करोड़पति बन गया। वह फैक्ट्री में रोजाना करीब 12 घंटे कपड़ों की सिलाई का काम करता था। पिछले करीब 10 साल से लगातार वो लॉटरी का टिकट खरीद रहा था। लंबे इंतजार और उम्मीद के बाद आखिरकार उसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वह सीधे 1 करोड़ का मालिक बन गया। उन्होंने दोपहर 2 बजे 500 रुपए की टिकट खरीदी थी और शाम को करीब 6 बजे पूरे 3 करोड़ रुपए का बम्पर जैकपॉट अपने नाम किया। और इस बड़ी जीत के बाद परिवार में उनके खुशी का माहौल है। बेहद साधारण जिंदगी जीते थे और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा हो रहा था और एक टिकट ने उनकी जिंदगी बदल दी है। और इधर तरबूज से मौत की खबरों से खरीदार भी डरे हुए हैं, बिक्री भी गिरी है। किसानों से लेकर ठेला विक्रेताओं तक असर देखने को मिल रहा है और कई शहरों में तो तरबूज के दाम 30% तक टूट भी गए हैं। यानी गर्मियों के इस मौसम में सबसे ज्यादा बिकने वाले फलों में शामिल तरबूज इस बार लोगों के डर का शिकार हो गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तरबूज खाने के बाद हुई मौतों की खबरों के बाद लोगों ने इसे खरीदने से दूरी बनानी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में तरबूज की बिक्री में अचानक गिरावट आई है। किसानों, व्यापारियों और फुटपाथ पर फल बेचने वालों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक खबरें हैं कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में भी तरबूज के दामों में 20 से 30% तक की कमी आई है। और लोग बाग भी ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो हम हर दूसरे दिन तरबूज लेते थे, लेकिन अब मन में शंका रहती है। जिस तरह से तरबूज को लेकर खबरें आ रही हैं, लोगों में डर का माहौल जाहिर सी बात है बन रहा है। और सबसे ज्यादा मार छोटे विक्रेताओं पर पड़ रही है और किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर रहा है। इधर इबोला होने पर 50% मौत का खतरा रहता है। कोरोना को मैनेज करने वाले डॉक्टर साहब ने अलर्ट किया। यानी ये तो आपको पता ही है कि इबोला वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। भारत समेत दुनिया भर के कई देश इसको लेकर सतर्क हो गए। और वैसे आपको बताएं ये वायरस कितना खतरनाक है, इस पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पूर्व चीफ ने भी प्रतिक्रिया दी है। यानी दोस्तों, कोरोना को मैनेज करने वाले पूर्व नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पूर्व चीफ सुजीन सिंह ने इबोला को बेहद खतरनाक बताया, घातक बताया। ये नया वेरिएंट और अफ्रीका में तेजी से फैलता संक्रमण दुनिया के लिए चिंता बनता जा रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर ये वायरस इंसान को चपेट में ले लेता ना, तो मौत का जो खतरा वो 50% तक बना रहता है। अफ्रीकी देशों में फैल रहे इस इबोला वायरस को लेकर भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। डॉक्टर सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि इबोला में मौत का खतरा 30 से 50% तक हो सकता है। और इस बार का जो ये इबोला वायरस आया ना दोस्तों, सबसे ज्यादा चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है। अब तक 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन असली संख्या इससे कई ज्यादा हो सकती है क्योंकि कई बार मरीजों की जांच तक नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर दोस्तों, इबोला जो है वो बेहद घातक है और दुनिया में 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले आ चुके हैं। और इधर राजधानी दिल्ली में आप देखिए, हौज खास में एक एसी में ब्लास्ट हो गया। गर्मी के इस मौसम में किस तरह से लगातार हम एयर कंडीशनर में, एसी में भी ब्लास्ट की खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं। दिल्ली से यह खबर आई है, एसी ब्लास्ट हो जाने से एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की मौत हो गई। बेटे की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में एसी की इंडोर यूनिट में धमाके से आग लगने की आशंका जताई गई है। और इधर मौसम और मानसून को लेकर भी अपडेट हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। हरियाणा और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर ओले गिरे। छत्तीसगढ़ में भी आंधी से पेड़ उखड़ गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में आज से ही गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी में अगले 3 दिन बारिश होने के आसार है। कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इधर घुसपैठियों को अमित शाह की चेतावनी, अपने देश लौट जाओ। जो अपने आप वापस नहीं जाएंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अमित शाह ने गुरुवार को गांधीनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणामों का जिक्र किया और ये कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने महज 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन BSF को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। अमित शाह ने कहा कि पहले ममता बनर्जी के शासनकाल में हर दिन घुसपैठ होती थी, लेकिन अब घुसपैठिए खुद ही वापस लौटने लगे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं घुसपैठियों से कहना चाहता हूं कि समय रहते खुद से अपने देश वापस लौट जाएं, वरना फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया का इस्तीफा हो गया। उन्होंने कहा कि आला कमान ने जो कहा मैंने किया। वहीं मंत्री ने कहा कि DK शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। वैसे सिद्धारमैया का हटना रोटेशनल CM फॉर्मूला के तहत माना जा रहा है। इससे पहले सिद्धारमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक भी की और फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान DK शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर भी छुए, जिसके बाद दोनों गले भी मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, 2024-25 में 36 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल आय में 51.57
55% की गिरावट दर्ज हुई है। 21 दलों ने कमाई से ज्यादा खर्च किया है। एडीआर की रिपोर्ट में बातें सामने आई। पेपर लीक की घटनाएं हम इंडिया में तो देखते ही हैं, लेकिन ब्रिटेन में भी पेपर लीक से लाखों छात्र नाराज हो गए, मायूस हो गए। कैम्ब्रिज ने फिजिक्स और गणित की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। यानी दोस्तों बड़े पैमाने पर ब्रिटेन में भी ये परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। कैम्ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड ने प्रभावित ए लेवल परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जिससे भारत, पाकिस्तान और यूएई के हजारों छात्र निराश हुए हैं। बोर्ड ने छात्रों को अन्य भागों में प्रदर्शन के आधार पर नंबर देने का फैसला किया है और मामले की जांच अभी जारी है। और भारत में तो इन दिनों आपको पता ही है, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक होने का मामला चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसा ही ब्रिटेन में आयोजित ए लेवल परीक्षा में भी हुआ है, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पेपर ऑनलाइन लीक हो गए। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की समस्याओं का समय पर, पारदर्शी और छात्र हित में समाधान किया जाए। सिस्टम के अंदर या बाहर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। प्रधान ने कहा कि सीबीएसई मामले की जिम्मेदारी में लेता हूं, मानता हूं कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। अधिकारियों से कहा कि सिस्टम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच 21 जून को होने वाली रीटेस्ट परीक्षा से पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर भी इस मामले को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। और इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह भी शामिल हुए। प्रधान ने यूपीएससी की तरह नीट पेपर के लिए सेना और वायुसेना की मदद मांगी है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय राजी हो गया है। बैठक में यह तय हुआ कि भाई अब पेपर सेट करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचाने का पूरा काम कई लेवल की निगरानी में किया जाएगा। और बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि रीटेस्ट के पेपर के परिवहन में भी वायुसेना मदद करेगी, ऐसे अपडेट आए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रीटेस्ट की तैयारियों पर खुद नजर रख रहे हैं और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी भी पीएम मोदी के साथ शेयर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, गलवान तनाव के बाद फिर खुलेगा भारत चीन व्यापार का रास्ता। 7 साल बाद लिपुलेख दर्रे से तकलाकोट जाएंगे भारतीय व्यापारी। इधर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लस वर्जन भी आएंगे, यानी एडवांस प्लस वाले वर्जन आएंगे। इनके पैसे लगेंगे। 24 घंटे बाद भी स्टोरी नहीं हटेगी। पसंदीदा लोगों की अलग अलग लिस्ट भी बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर दिए हैं और इसके तहत इन ऐप के प्लस वर्जन रोल आउट किए जा रहे हैं। ऐप के हिसाब से प्लान और कीमतें भी आप यहां पर देख सकते हैं। इधर कांग्रेस हाईकमान ने 5 नेताओं को दिल्ली बुलाया। पंजाब बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदलते ही कांग्रेस में भी बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब के शीर्ष 5 नेताओं को दिल्ली बुलाया है। भोपाल के एक्ट्रेस ट्विसा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने गुरुवार को सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 7 घंटे पूछताछ हुई। 3D कैमरे से घटनास्थल की मैपिंग भी की गई। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर बड़ी खबर जो आम जनता से जुड़ी हुई है, आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले जरूरी कंज्यूमर प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियां लगातार अभी महंगाई के दबाव में हैं और ऐसे में कंपनियां प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती हैं। वैसे पिछले 2 महीनों में दामों में 3 से 7% की बढ़ोतरी हो चुकी है। रिटेल महंगाई भी बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजें और पर्सनल केयर प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। रिलायंस की 49वीं एजीएम 19 जून को होगी। 6 रुपए डिविडेंड को भी मंजूरी मिल सकती है। LIC की नई जीवन साथी योजना लॉन्च हुई है। एक ही पॉलिसी में पति और पत्नी दोनों को कवर मिलेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नई जीवन साथी योजना लॉन्च की। बीमा कंपनियों की मनमानी पर सख्ती, ईडा ने सख्त आदेश जारी किया है। यानी अब 15, 30 और 60 दिनों में क्लेम का पूरा निपटारा करना पड़ेगा। बीमा पॉलिसी लेने के बाद जो सबसे बड़ी चिंता क्लेम मिलने को लेकर होती है ना, उसको लेकर ये बड़ा अपडेट आया है। अब आपको बीमा पॉलिसी लेने के बाद क्लेम के लिए महीनों तक चक्कर लगाने वाले झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बीमा कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए ईडा ने सख्त कदम उठाए हैं और नए नियमों के तहत अब कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर क्लेम का निपटारा करना पड़ेगा। कंपनियों के लिए 6 बड़े मानदंड तय किए गए। इधर महाराष्ट्र में आप देखिए, मराठा आरक्षण पर फिर से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। 30 मई से आमरण अनशन करेंगे मनोज जरांगे। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण को लेकर 30 मई से अंतरवाली सारथी में फिर से भूख हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने सरकार पर 10 महीने का समय पूरा होने के बाद भी कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया है। इस चेतावनी के बाद अब आंदोलन ने गति पकड़ी है। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आधिकारिक ऐलान हो गया है। यूएस आने का भी न्योता मिल चुका है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की पुष्टि की है। यूरोप के 5 देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी अगले महीने फिर से फ्रांस जाएंगे। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के भाषण का एक हिस्सा भी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी ने 4 प्रदेशों के अध्यक्ष बदल दिए हैं। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा को नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। पंजाब में वैसे अगले साल विधानसभा चुनाव होने और केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अर्चना गुप्ता को हरियाणा की कमान दी गई है। अभिषेक देव
देव राय को त्रिपुरा की कमान मिली है। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की कमान सौंपी गई है। इधर राजस्थान समेत 5 राज्यों में ईडी की रेड हुई। 17 ठिकानों पर छापेमारियां हुई है और अब तक 112 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म परिमैच से जुड़े 3000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश भर में 17 जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारियां की। ये कार्रवाइयां राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और दमन समेत 5 राज्यों में हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, सरकार जल्दी कोयला गैसीकरण आधारित एक यूरिया उत्पादन के लिए नई नीति ला सकती है। इससे होगा क्या कि आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाएगा। तो सरकार जल्दी कोयला गैसीकरण आधारित एक यूरिया उत्पादन के लिए नई नीति ला सकती है। अच्छा बड़ी खबर आप देखिए, ताइवान सरकार की स्कीम है जहां एक तरह से बच्चों के लिए मंथली बाल भत्ते का ऐलान हुआ है। यानी ताइवान सरकार देश में बच्चों को हर महीने 15,000 रुपए देगी और इस स्कीम के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुविधा मिलेगी। इधर भारत में आप देखिए लॉन्च हुई दमदार बुलेट, प्रीमियम लुक और 650 सीसी का इंजन वाला ये आपका नया रॉयल एनफील्ड सामने आ चुका है। रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी नई बुलेट 650 बाइक लॉन्च कर दी है और इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 3,65,000 रुपए रखी गई है। यानी ये बाइक कंपनी की 650 सीसी लाइनअप में शामिल हो गई है और रॉयल एनफील्ड ने भी कहा कि भाई अब तक की सबसे पावरफुल बुलेट है। 650 सीसी का इसमें इंजन डाल दिया गया है। हीरो ने भी एक बड़ी तैयारी की है। 3 जून को फ्लेक्स फ्यूल बाइक लॉन्च की जाएगी। हीरो मोटोकॉर्प 3 जून को भारतीय मार्केट में अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है। इसमें होगा क्या दोस्तों कि ये जो बाइक है ना वो पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण पर चलेगी, जिससे ईंधन खर्च कम होने के साथ साथ प्रदूषण भी घटेगा। और इधर सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है, जल्द ही पेट्रोल भरवाने का तरीका भी बदल सकता है। यानी भारत में जल्द ही पेट्रोल पंपों पर E20, E22, E25 और E30 जैसे कई एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल विकल्प मिल सकते हैं। ग्राहक अपनी गाड़ी के इंजन के हिसाब से ईंधन चुन सकेंगे। सरकार इसे तेल आयात घटाने और स्वच्छ ईंधन बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। तो आने वाले समय में ऐसा अपडेट भी आपको देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने की कोशिशों में से प्रयास हो रहे हैं। इधर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट आ रहा है। चेक बाउंस के मामलों में मिलेगी राहत या फिर आपराधिक कार्रवाई चलेगी। 3 जजों की बेंच फैसला करने वाली है। दिल्ली के हर स्कूल में मेडिकल रूम और मेंस्ट्रुएशन कॉर्नर होंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने बड़े ऐलान किए हैं। दिल्ली के सभी स्कूलों में स्वच्छ शौचालय, मेंस्ट्रुअल कॉर्नर, मेडिकल रूम और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की व्यवस्था के साथ साथ वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने की भी घोषणा की गई है। 1 जून से महंगा हो जाएगा रेलवे स्टेशन का खाना। जी हाँ, उत्तर रेलवे ने यह साफ कहा कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर, तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का असर अब रेलवे स्टेशनों पर भी दिखने लगेगा। भारतीय रेल के मध्य रेलवे ने स्टेशनों पर बिकने वाले खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। खाने पीने की चीजों की नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू हो जाएगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $250 के नोट छापने की तैयारी, नए प्रस्ताव पर बवाल मच गया है। यानी दोस्तों अमेरिका की स्थापना के 250 साल पूरे होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला $250 का नोट जारी करने की तैयारी की जा रही है, जो अमेरिकी इतिहास में 150 साल बाद किसी जीवित व्यक्ति की करेंसी पर पहली तस्वीर होगी। दरअसल मौजूदा अमेरिकी कानून के अनुसार नोटों पर वहाँ केवल मृत व्यक्तियों की तस्वीरें ही छपती हैं। फिलहाल इस प्रस्ताव को साकार करने के लिए अमेरिकी संसद को एक नया कानून पारित करना पड़ेगा। इधर ग्रीन कार्ड आवेदन से पहले मूल देश लौटना होगा। अमेरिकी सरकार की नई नीति ने हजारों इमिग्रेंट्स को मुश्किल में फंसा दिया है। अभी हाल ही में सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी ने कहा कि भाई ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को पहले अपने मूल देश लौटना पड़ेगा। इधर अमेरिका का फरमान आप देखिए, ईरानी विमानों की लैंडिंग और रीफ्यूलिंग पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। मदद करने वाले देशों पर गाज गिर सकती है। अमेरिका ने ईरान की सरकारी एयरलाइंस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए उसकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, रिफ्यूलिंग और टिकट बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि मक्का मदीना के तीर्थ यात्रियों और मानवीय मदद को इससे अलग रखा गया है। फिलहाल आप देखिए रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका और ईरान 60 दिन के लिए सीज फायर पर राजी हो गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी अभी बाकी है। ईरान 30 दिन में होर्मुज से माइंस को भी हटाएगा, ऐसे अपडेट फिलहाल सामने आ रहे हैं। और तो और ओमान 15वां देश होगा जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की धमकी दी है। अब तक 7 देशों पर अटैक किया है। 4 देशों को अमेरिका में मिलाने की चेतावनी तक दे दी। ओमान ऐसा 15वां देश है जिस पर ट्रंप ने हमले की धमकी दी है। इसके अलावा ट्रंप 4 देशों पर कब्जा करने की चेतावनी दे चुके हैं, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और क्यूबा शामिल है। और इसके अलावा ट्रंप पनामा नहर पर भी कब्जा करने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप की 15 देशों पर हमले की धमकियां तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई ना दोस्तों की दादा बड़ा न भैया सबसे बड़े हम। जबकि होता क्या था कि राष्ट्रपति बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप शांति की बातें करते थे। फिलहाल आपको बताएं 7 ऐसे देश है जिन पर अमेरिका ने हमला किया, जैसे ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया, वेनेजुएला और यमन। और इधर वर्ल्ड अपडेट में आप देखिए पाकिस्तानी पीएम के बाद अब आर्मी चीफ भी चीन पहुंच गए। शहबाज ने शी जिनपिंग से मुलाकात की है। शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी चीन पहुंचे हैं। चलिए मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अलर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर काशी
झांसी, देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश हुई। पिथौरागढ़ में 250 ग्राम तक के ओले गिरे। सरकार ने मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट भी भेजा। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी के बीच आंधी बारिश का दौर देखने को मिला। भिंड में बिजली गिरने से एक महिला की जान तक चली गई। दमोह में ओले गिरे। फिलहाल अगले 2-3 दिन तक कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी तेज बरसात के साथ ओले गिरे। 20 मिनट तक बेर के आकार के ओले देखे गए। बरसात के बाद गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के भी कई इलाकों में 1-2 दिन में बारिश के आसार बन रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए, रायगढ़ में 15 मिनट की आंधी एक बड़ी आफत बन गई। कई जगहों पर पेड़ गिर गए, बिजली के तार टूट गए, शहरों में बिजली व्यवस्थाएं ठप हो गई। इधर लखनऊ एयरपोर्ट पर भी 6 फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली में खराब मौसम का असर देखने को मिला। गाजियाबाद में भी आंधी और हल्की बारिश से मौसम में बदलाव आ गया। फिलहाल अगले 2 दिन तक बारिश का अनुमान है। हरियाणा में भी आंधी बारिश का कहर देखने को मिला। 2 बच्चों की जानें चली गई। 9 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। बिहार के भी 6 जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी है। 32 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चलिए अब राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट आप देखिए। हाई कोर्ट में समर वेकेशन शुरू हो गया है। अब 32 दिन बाद नियमित सुनवाई होगी। अर्जेंट मामलों को ही सुना जाएगा। सिंगल और डिवीजन बेंच गठित हो गई है। अब हाई कोर्ट 29 जून को खुलेंगे। इधर राजस्थान के भरतपुर के अपना घर आश्रम को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अपना घर आश्रम को लार्जेस्ट होमलेस शेल्टर फीमेल की श्रेणी में रखा गया है। यानी इस समय अपना घर आश्रम में 3295 बेसहारा महिलाएं रह रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में आप देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी हुआ। लेवल 1 संस्कृत और लेवल 2 साइंस, मैथ्स और संस्कृत के रिजल्ट घोषित हो गए। इधर राजस्थान के उदयपुर में एक ज्वेलर का आईफोन कुएं में गिर गया और उसे निकालने के चक्कर में गोताखोर डूब गया और जान चली गई। कुएं में आईफोन गिरा और फिर गोताखोर ने कहा कि भाई मैं निकाल दूंगा। काफी प्रयास किए गए, आखिरकार उसकी डूबकर जान चली गई। राजस्थान के अलवर से खबर आ रही है। सरिस्का में बाघों की संख्या 56 हो गई है। इधर आप देखिए, डॉक्टरों ने कहा कि भाई सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड से बॉडी खोखली हो रही है। अनावश्यक एक्सरसाइज से भी हार्ट का खतरा रहता है। आजकल ट्रेंड बन गया ना दोस्तों की जिम में बॉडी बनाते हैं लोग बाग। तो जिम में जल्दी बॉडी बनाने के लिए आजकल कई लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, स्टेरॉइड भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तरह का यूज करने वाले युवा सावधान हो जाइएगा। विशेषज्ञों का यह कहना कि भाई बिना चिकित्सकीय सलाह के स्टेरॉइड, भारी सप्लीमेंट्स लेना और जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना भी दिल की सेहत पर गंभीर असर डाल सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार फिटनेस के नाम पर शरीर पर अत्यधिक दबाव डालना हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकता है। 31 मई को देश भर में नाकोड़ा भैरव चालीसा जाप अभियान होगा। घर घर सामूहिक पाठ होगा। श्री नाकोड़ा जैन कॉन्फ्रेंस कर्नाटक इकाई के आह्वान पर 31 मई रविवार पूर्णिमा के अवसर पर देश व्यापी स्तर पर नाकोड़ा भैरव चालीसा जाप अभियान आयोजित किया जाएगा। 31 मई को प्रातः 8 बजे से दोपहर 12:40 तक घर घर भैरव चालीसा जाप का विशेष आयोजन किया जाएगा। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर, धार और नीमच समेत मालवा निमाड़ क्षेत्र के करीब 20,000 भैरव भक्त इस अभियान में भागीदारी करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसकी हत्या के आरोप में पिता और भाई जेल में, वो लड़की जिंदा लौट आई है। सिर कटी और जली हुई एक बॉडी को महाराष्ट्र पुलिस ने सेवानी की मान लिया था। यानी जिस युवती की हत्या के आरोप में पिता और भाई अभी जेल में बंद है, वह अचानक जिंदा लौट आई। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, सुझाव है, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। किस तरह की जांच हुई, क्या कुछ हुआ, आप देखिए। इधर बड़ी खबर देखिए, रेलवे की नई पहल, ट्रेनों की सुरक्षा के लिए ड्रोन इस्तेमाल होंगे। पत्थरबाजों पर अब आसमान से नजर रखी जाएगी। 10 किलोमीटर तक रेंज कवर होगी। केदारनाथ धाम से लौटते समय मध्य प्रदेश के एक बुजुर्ग दंपति लापता हो गए। यात्रियों के साथ वो आ रहे थे, खराब मौसम के चलते उन्होंने रास्ता बदल लिया। तो मध्य प्रदेश के एक दंपति है जो लापता हो गए। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी 2026 जल्द जारी करने की मांग हो रही है। टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि हजारों शिक्षक और कर्मचारी कंफ्यूजन में, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। इधर छत्तीसगढ़ में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन 21 जून तक, पहले 31 मई लास्ट डेट थी। नवा रायपुर को नई रेलवे लाइन मिलेगी। जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इधर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, 51 लाख किसानों को 45,000 करोड़ से अधिक का सीधा लाभ। अनाज खरीद में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। लखनऊ में अब नहीं लगाने पड़ेंगे तहसीलों के चक्कर, घर बैठे ही जानकारियां मिल जाएगी। लेखपालों के नंबर ऑनलाइन हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आप देखिए, 22 साल नौकरी करने वाले ITI के 3 लिपिक बर्खास्त कर दिए गए। 22 साल बाद ये पता चला कि भाई इनके जो सर्टिफिकेट है, इन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की थी। प्रयागराज, लखनऊ और मिर्जापुर में इनकी तैनाती थी, फर्जीवाड़े से नौकरी लगे थे। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। रीलबाजी के शौक ने पाकिस्तानी जासूस बना दिया। ISI को उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के मोबाइल नंबर तक भेज दिए गए। पिता ने कहा कि मैं जमानत भी नहीं करा सकता, ऐसे मेरी हालत है। लेकिन बच्चे ने किस तरह से घटनाएं कारित की हैं। जांच में पता चला कि भाई जैद नाम का युवक सोशल मीडिया पर रीलें वगैरह बनाता था और इसी दौरान वह ISI एजेंटों के संपर्क में आ गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 5 नए जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार में आप देखिए, TRI 4 के नोटिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, आप नीतीश कुमार से मिले छात्र नेता 46,000
1000 से अधिक पदों पर जल्द ही विज्ञापन निकालने की मांग भी रखी। इधर सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए एक नई घोषणा भी की है। जुलाई में जारी होगा TRE 4 का नोटिफिकेशन। हर साल सरकारी नौकरी मिलेगी, शिक्षा मंत्री जी ने दावा किया। इधर झारखंड में आप देखिए, झारखंड का ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम सुधारने के लिए समिति बनाई गई है। ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले के खुलासे के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हरियाणा से बच्चों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा की ई बसों में स्टूडेंट जो है वो फ्री में सफर कर पाएंगे। पानीपत में सीएम सेने ने यह बड़ी घोषणा की है। 5 जिलों को 80 नई लो फ्लोर AC बसें मिली हैं। हरियाणा के 10 शहरों में चल रही लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक AC बसों में भी अब स्टूडेंट पास चलेगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनी डॉक्टर अर्चना गुप्ता। 43 साल बाद महिला के हाथ पार्टी की कमान। सोनीपत में विशेष लोक अदालत का आयोजन 30 मई को होगा। चेक बाउंस संबंधी मामलों का भी निपटारा होगा। 29 तारीख तक केस दाखिल किए जा सकते हैं। इधर आप देखिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत पिछले 1 दशक से अधिक समय से काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों के पक्ष में ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया। 10 साल से अधिक की निरंतर सेवा जिन्होंने पूरी कर ली है, उन्हें नियमित किया जाए। हरियाणा में PPP पोर्टल पर नई सुविधा शुरू हो गई है। अब परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर ADC2 सिटीजन मीटिंग शेड्यूलिंग के लिए SMS सुविधा शुरू कर दी गई है और इस सुविधा के जरिए अब अतिरिक्त उपायुक्त यानी ADC अब नागरिकों को सीधे उनके मोबाइल पर संदेश भेज सकेंगे और मीटिंग का समय भी तय कर सकेंगे। इधर चंडीगढ़ में रिश्वत मामले में फंसे पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। CBI की विशेष अदालत ने एक आदेश दिया कि भाई जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक भुल्लर से जुड़े सभी बैंक खाते फ्रीज रहेंगे। इधर हरियाणा में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो गया, अधिसूचना भी जारी हो गई। पंजाब में पहली बार घर बैठे ही देखें चुनावी नतीजे। दरअसल आपको बताएं, पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजे आज यानी 29 मई को आ रहे हैं और पहली बार लोग घर बैठे इसके रिजल्ट देख पाएंगे। पंजाब के राज्य चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी के मुताबिक ये वेबसाइट दी गई है जहां पर रिजल्ट आपको लाइव दिखेगा। पंजाब इलेक्शन रिजल्ट्स यहां पर आप लाइव देख पाएंगे। हिमाचल पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड 80% वोटिंग हुई है। कुल्लू में सबसे ज्यादा 86% मतदान हुआ। उत्तराखंड में भी नई EV पॉलिसी की तैयारियां हो रही है। टैक्स में बड़ी छूट भी दी जाएगी। महिलाओं को एक्स्ट्रा रियायत देने की भी तैयारी हो रही है। इसके अलावा देखिए आप, NTA ने CUET UG 2026 परीक्षा की डेट आगे बढ़ा दी है। CUET UG का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी हो गया है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।